Today I am going to teach you EVS. See, this is your EVS book, Real Life of Our World, Class 1. ठीक है, अब हम आ जाएंगे अपनी बुक पे. Children, this is your first chapter. Lead us kindly. First you will write down the date. आप डेट डालेंगे और क्लास वर्क डालेंगे बुक के ऊपर. आज की डेट है 12/4/2021. अब देखिए, ओ गॉड वी शैल ऑलवेज. लीड अस काइंडली का मतलब क्या होता है कि गॉड आप हमको सही रास्ता दिखाइए, मतलब कृपा करिए कि हमको सही डायरेक्शंस आप दिखाइए. ओके, अब देखिए, ओ गॉड वी शैल ऑलवेज. गॉड हमको क्या चीज़ें करनी चाहिए? वॉक अलॉन्ग द पाथ ऑफ यू. आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए. टॉक एवर द वर्ड्स ऑफ यू. हमको वही वर्ड्स बोलने चाहिए जो कि अच्छे शब्द हों, जो कि आपने हमको सिखाए हैं, वो वर्ड्स हमको बोलने चाहिए. एंड सिंग ऑलवेज द सॉन्ग्स ऑफ यू. और हमको हमेशा आपके सिखाए हुए गाने ही गाने चाहिए. ओ लॉर्ड लीड अस काइंडली. ओ लॉर्ड भगवान हम पर कृपा बनाए रखो और हमको सही रास्ता दिखाओ. फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज. चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इग्नोरेंस? इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, जिनके पास नॉलेज नहीं होती है. वहाँ से लेके नॉलेज तक, ज्ञान होने तक हमको रास्ते दिखाइए. फ्रॉम ईवल्स टू वर्च्यूज़. ईवल्स मतलब क्या होता है? बुराई. और वर्च्यूज़ मतलब क्या होता है? गुड, मतलब अच्छाई तक लेके जाइए. बुराई से अच्छाई तक लेके जाइए. एंड फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. और अंधेरे से उजाले की तरफ हमको लेकर आइए. ओके चिल्ड्रन, ये देखिए पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना. सुबह में स्कूल में आपके प्रेयर होती है, उसी प्रेयर को सॉन्ग कहा गया है. ये नहीं कि आप फिल्म के सॉन्ग समझो. ठीक है, नाउ टर्न द पेज एंड चिल्ड्रन यू हैव टू रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली. गॉड इज़ लाइट. गॉड क्या है? गॉड उजाला है, रोशनी है. गॉड इज़ लव. गॉड प्यार है. गॉड इज़ वे. गॉड रास्ता है. गॉड इज़ फॉरगिवनेस. गॉड हमको क्या करता है? फॉरगिव करता है. हमारी किसी भी तरह की जो मिस्टेक्स होती है उसको भूल जाता है. ये सब चीज़ें हमको गॉड सिखाते हैं. गॉड इज़ अवर फादर. गॉड हमारे फादर हैं. गॉड इज़ अवर फ्रेंड. गॉड हमारे फ्रेंड है. गॉड इज़ इन अवर हार्ट. गॉड हमारे दिल में है. एंड गॉड इज़ एवरीवेयर. और गॉड हर जगह है. गॉड इज़ हैप्पी व्हेन वी आर हैप्पी. गॉड खुश होता है जब हम खुश होते हैं. ही इज़ विथ अस व्हेन वी आर सैड. वो हमारे साथ होता है जब हम दुखी होते हैं. He lifts us when we fall. वो हमको उठाता है जब हम गिरते हैं. He comes to our help when we are in need. God हमारी हेल्प करने आते हैं जब हमको हेल्प की ज़रूरत होती है, नीड होती है. ओके चिल्ड्रन, तो आप लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे. अब देखिए, उसी के बेस पे एक स्टोरी बुक में दी हुई है, गॉड्स हेल्प. फर्स्ट यू विल राइट डाउन द डेट, टुडेज़ डेट ऑन द पेज. अब देखिए, मैं रीड करती हूँ, फिर घर पे आप इसको अच्छे से रीड करोगे. पैटी स्पैरो एंड चैटी स्पैरो हैड 4 chicks. पैटी स्पैरो है, ये फादर स्पैरो है, एंड चैटी स्पैरो है, ये मदर स्पैरो है. हैड 4 chicks. उनके पास कितने चिक्स थे? 4 थे. दे वर वेरी क्यूट वंस. वो बहुत ही प्यारे थे. दे ऑलवेज सेड. वो हमेशा कहते थे, मम्मी वी आर हंग्री. मम्मी वी आर हंग्री मतलब हमको भूख लगी है. पापा. So Papa Sparrow and Mummy Sparrow brought a lot of grains and seeds. तो मम्मी और पापा क्या करते थे? मम्मी पापा स्पैरो वो ले आके बहुत सारे अनाज और बीज लाके रख दिए थे कि उनके बच्चे खाएं. From far and near places to feed them. दूर से भी लेकर आए थे और जो पास से भी उनको मिल जाते थे, वो सारे अनाज और बीज उन्होंने लाके रख दिए थे कि उनके बच्चे उसको फीड कर सकें, खा सकें. ईटिंग एंड ईटिंग दे ग्रू वेरी फैट. खाते खाते वो कैसे हो गए? बहुत ही मोटे हो गए.
Their bodies were covered with beautiful feathers, but they were so young that they could not fly. उनकी बॉडी किस चीज़ से कवर्ड थी? बहुत ही ब्यूटीफुल फेदर्स, उनके पंख बहुत खूबसूरत थे, लेकिन वो इतने छोटे थे कि वो अभी उड़ नहीं पाते थे. One day, Chatty Sparrow saw Lambo Python. उन्होंने क्या देखा? लैम्बो पाइथन को देखा. चिल्ड्रन जानते हो पाइथन मीन्स क्या होता है? पाइथन अजगर वाला जो स्नेक होता है उसको कहा जाता है. ठीक है. क्लाइंबिंग ऑन द ट्री. उसने क्या देखा चैटी स्पैरो ने? कि एक पाइथन जो है, वो लैम्बो पाइथन जो है, वो ट्री पे क्लाइंब कर रहा है. विच दे वर लिविंग. जिस ट्री पे वो रहते थे. शी गॉट फ्राइटेंड. वो डर गई very much because he was a very cruel snake. ये बहुत ही गंदा वाला स्नेक था. Whose favorite food items were eggs of birds and baby birds. उसके favorite food क्या थे? उसको खाने में क्या चीज़ें पसंद आती थी? बर्ड्स के एग्स अच्छे लगते थे, और जो बेबी बर्ड्स होते थे, जो ये चिक्स थे, उनको ये बहुत खाने में पसंद करता था. शी कॉल्ड पैटी स्पैरो. उसने पैटी स्पैरो को आवाज़ दी फॉर हेल्प, बट ही वॉज टू हेल्पलेस. बट वो भी हेल्पलेस था, वो भी कुछ नहीं कर सकता था. लैम्बू क्लाइम्ड हायर एंड हायर. लैम्बू क्या कर रहा था? खूब दूर तक क्लाइंब कर रहा था. विथ ओपन माउथ टू ईट द स्पैरो चिक्स. किसको खाने के लिए? स्पैरो चिक्स को खाने के लिए वो क्लाइंब कर रहा था. ऑन सीइंग हिम द बेबी बर्ड्स स्टार्टेड क्राइंग. उसको देखते ही साथ जो बच्चे थे वो क्या करने लगे? वो रोने लगे. पापा मम्मी सेव अस. क्या कहने लगे? मम्मी एंड पापा सेव अस. हमको बचाइए. Chatty Sparrow embraced them and said. Chatty Sparrow embrace हो गई और उसने कहा My babies pray to God. वो कुछ नहीं कर पा रही थी, तो उसने अपने बच्चों से कहा मेरे बच्चों भगवान से प्रे करो. Only God can save us. खाली भगवान ही हमको बचा सकता है. They all started crying and praying. वो सब मिल के क्या करने लगे? रो भी रहे थे और भगवान से प्रे भी कर रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे. God save us God. God हमको बचाओ. Suddenly from somewhere else a man came running with a big stick. और उतने ही देर में अचानक से वहाँ पे एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था एक बड़ी सी स्टिक लेके. Without wasting a second, he gave a hard hit on the back of Lambo. बिना टाइम को बर्बाद किए उसने क्या किया? एक कस के जो है लैम्बो के बैक पे दिया. बिफोर गेटिंग अ सेकेंड हिट, सेकेंड ही पहले उसको जो है मारा था, लैम्बो जंप डाउन एंड रैन अवे. लैम्बो नीचे गिर गया और भाग गया. द स्पैरोज अंडरस्टूड दैट ओनली गॉड हैड सेंट द मैन टू हेल्प देम एंड दे थैंक्ड गॉड फॉर सेविंग देम. वो समझ गए थे, जो स्पैरोज थे वो ये समझ गए कि गॉड ने ही इस आदमी को उनकी हेल्प करने के लिए भेजा था, और उन्होंने गॉड का थैंक यू बोला, थैंक किया, और बहुत खुश हो गए कि वो सब बच गए थे. अच्छी स्टोरी थी ना. ये देखिए यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है ना. लैम्बो इज़ हियर, ट्री के पास है, और ये देखिए ये बच्चे बैठे हुए हैं. फिर उसके बाद ये मैन आया है. सी दिस मैन हियर. उसने हिट किया लैम्बो को, और लैम्बो कस कस के दौड़ के भाग रहा है. तो इसकी स्टोरी का क्या मॉरल निकलता है चिल्ड्रन? गॉड हेल्प्स ऑल दोज हु सीक हिज हेल्प. गॉड किसकी मदद करता है? जिसकी आप कभी हेल्प करोगे तो गॉड भी आपके हेल्प के लिए किसी ना किसी को ज़रूर भेजेगा. ठीक है. तो हमको गॉड पर ट्रस्ट होना चाहिए. हमको कुछ भी अगर मांगना है, प्रेयर करनी है, तो हमको गॉड से करनी चाहिए, तभी गॉड हमारी बात को सुनेगा. हमको हमेशा सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए. वी डोंट हैव टू डू मिसबिहेवियर विद अदर, तो भी गॉड हमारी बातों को
समझेगा, मानेगा और हमको प्यार करेगा. ओके चिल्ड्रन, दिस चैप्टर यू हैव टू रीड इट ट्वाइस एज योर होमवर्क. इसको आप स्टार्टिंग से, जहाँ से लीड अस काइंडली से स्टार्ट है, उसको अच्छे से आप रीड करेंगे 2 times एटलीस्ट, पूरे चैप्टर को यहाँ तक. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द एक्सरसाइज इन आवर बुक. थैंक यू.